इजराइल और हमास के बीच लगातार बीते एक साल से अधिक समय से युद्ध जारी है और इन सब के बीच अब हमास इजराइल पर युद्ध रोकने के लिए अलग अलग तरीकों से दबाव बना रहा है। इन्हीं दबाव बनाने के पहले चरण में उसने इजराइल के खिलाफ तमाम इस्लामिक देशों को इकट्ठा किया और रियाद में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें इस्लामिक देश और सऊदी के मुल्कों ने एक साथ एक स्वर में इजराइल के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि वो युद्ध जो है वो रोके। लेकिन अब हमास दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुका है और दूसरे चरण में हमास की तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये अपील की गई है कि विश्व के तमाम मुल्कों में जहां इजराइल के दूतावास हैं वहां फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हों और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करें। दरअसल हमास अब ये जान चुका है कि जिस तरीके से इजराइल लगातार उस पर हमला कर रहा है ऐसे में उसका विनाश तय है और अब वो युद्ध से इतर इजराइल पर कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के तहत उसने तमाम लोगों से यह आह्वान किया है जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आने वाली तारीखों में बड़ी संख्या में दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां फिलिस्तीन के समर्थक मददगार हमदर्द रहते हैं वो इजराइल के दूतावास का घेराव करें और प्रदर्शन करें। दरअसल ये प्रदर्शनों का कॉल हमास की तरफ से जो दिया गया ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई देशों में हमास के साथ सहानुभूति रखने वाले तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इस दौरान बड़ी संख्या में जो हमास के समर्थित लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के तमाम मुल्क, फ्रांस, एशिया के कई मुल्कों में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो हमास का समर्थन करते हैं वो सड़कों पर उतरे और इजराइल जिस तरीके से लगातार गाजा में युद्ध को आगे बढ़ा रहा है इसको लेकर इजराइल पर काफ़ी गुस्सा ये तमाम लोग जाहिर करते नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से इन तमाम लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया है। दरअसल जो परिस्थितियां इस वक्त गाजा में बनी हुई है, जहां गाजा में इस वक्त मानवीय संकट अपने चरम पर है, गाजा भूखमरी का शिकार है और वहां पर जो मानवीय सहायता है वो भी युद्ध के कारण नहीं पहुंच पा रही है। पल्स पोलियो एक बार फिर से वहां दस्तक दे चुकी है। आम लोग जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं इस युद्ध से और इन सब के बीच हमास लगातार इन्हीं आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके इजराइल पर हमले करने की नीतियों को लगातार बनाता नजर आ रहा है, रुक रुक कर हमला भी करता है। और इसीलिए इजराइल इस बार ये ठान चुका है कि वो हमास को जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक ये युद्ध जो है वो लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं हमास के ऊपर इजराइल की तरफ से, ऐसे में अब हमास अन्य रास्तों को तलाश रहा है जिसके जरिए वो इजराइल पर दबाव बना सके और युद्ध को रोका जा सके।